वेलकम बैक। आगाज में आपको अहम खबर देंगे। समा पहुंचा फिरोजवाला, जहां नाला भेट का बंद टूटने से हर तरफ तबाही मची है। 3-3 फीट पानी सड़कों पर बह रहा है। पानी दर्जनों आबादियों में दाखिल हो गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, वहां मौजूद है समा की नुमाइंदा सामिया सईद। उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं। सामिया, बताइएगा क्या पेशगी इक़दाम नहीं किए गए थे? जी बिल्कुल शफक, ऐसा ही है। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मैं पहले आपको यहाँ की डिटेल्स दूँ या मैं पहले आपको ये बताऊँ कि इंतज़ामिया की नाअहली या हठधर्मी ऐसी है कि यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में घर जो थे वो आबाद थे और वो इस वक्त ज़ेरे आब आ चुके हैं। लोग हज़ारों की तादाद में बेघर हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर इंतज़ामिया की जानिब से, किसी भी हुकूमती इदारे की जानिब से कोई नहीं पहुँचा। हम पूरा साल ये रिपोर्ट करते रहते हैं कि डीजी ने वेयर हाउस का दौरा कर लिया ताकि मानसून की जो तैयारियाँ हैं वो पूरी रखी जाएँ। बहुत ज़्यादा उनको इक्विपमेंट्स दिए जाते हैं, बोट्स दी जाती हैं, लाइफ सेविंग जैकेट्स दी जाती हैं, लेकिन यहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग अपनी मदद आपके तहत जो है यहाँ पर निकल रहे हैं। मेरे कैमरामैन अगर दानिश आपको दिखा भी सके तो लोग अपने घरों से सारा सामान लेकर, और ज़्यादातर लोग तो सिर्फ अपनी जान बचाकर ही हम कह सकते हैं कि निकल रहे हैं। यहाँ पर ये फिरोजवाला का इलाका है और ये नारंग से पानी का बंद टूटना शुरू हुआ है, जो कि तकरीबन 43 to 45 किलोमीटर तक यहाँ पर पहुँचे, जहाँ पर इस वक्त मैं इस इलाके में भुल्ला डसनवाल में मौजूद हूँ, जिसके साथ ही सैकड़ों आबादियाँ मौजूद है। पठान कॉलोनी भी यहाँ पर मौजूद है और भी आबादियाँ यहाँ पर मौजूद है। और ये 50 किलोमीटर का एरिया जो है इस वक्त पानी में डूबा हुआ है। लेकिन मुझे ये लगता है अगर हम यहाँ ना पहुँचते तो खामोशी से ये सैलाब भी गुजर जाता, खामोशी से यहाँ पर जो हज़ारों की तादाद में लोग हैं वो बेघर ही रहते। और यहाँ पर एक भी कश्ती इंतजामिया की जानिब से नज़र नहीं आ रही। हाँ, अगर आपको कोई एक आधी कश्ती या कोई वॉलंटियर्स दिखाई देंगे तो वो वही हैं जो NGOs जो है अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर आती हैं। मुझे बताइएगा, इलाका मकीन से भी थोड़ी बात करता है, कोई इंतजामिया यहाँ पर आई, लोग कैसे किस हाल में रह रहे हैं यहाँ पे? इधर अभी तक कोई भी नहीं पहुंचा। 3 दिन हो गए हैं। इधर पानी का बंद टूटने की वजह से पानी बुलंदी पकड़ी जा रहा है। उसके अलावा अभी तक कोई इंतजामिया नहीं इधर आया है। आप मुझे बताएं, लोग अपनी मदद आपके तहत यहाँ से निकल रहे हैं, क्या कहेंगे? इंतजामिया में से कोई आया हो, किसी ने देखा हो? जी, इंतजामिया से कोई भी नहीं आया इधर, या कोई मदद करने भी नहीं आया। लोग अपना घर बार छोड़कर ऐसे ही निकल रहे हैं। जी, वैसे ऐसा ही है यहाँ पर, आप जिससे भी पूछेंगे और यहाँ पर हमें वही मनाजिर, दिल खराश मनाजिर देखने को मिलते हैं। इस बार तो बताया गया था ऐसे ही है, बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं अपने जानवर जो हैं, मवेशी जो हैं वो लेकर आ रहे हैं। यहाँ पर प्रॉपर सैलाबी सूरत हाल है, लोगों के घरों में कई कई फुट पानी दाखिल हो गया। और मैं तो इस वक्त क्योंकि थोड़ा सा बाहर हूँ, लेकिन हम अभी थोड़ी देर बाद कोशिश करेंगे बोट का अरेंज करने की, उसमें अंदर जाने की, ताकि हम अंदर जाके भी आपको दिखा सकें कि लोगों के घर किस तरह से डूबे हुए हैं, लोग अपने आप को कैसे महसूर करके बैठे हुए हैं, मदद का इंतजार कर रहे हैं। खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। यहाँ पर बिजली जो है 3 दिन से मौजूद नहीं है। यहाँ पर बच्चे, बड़े, बुजुर्ग और खवातीन सभी परेशान है। अच्छा, हमें ये बताएगा, ये जो बंद टूटा है गुज़िश्ता साल की बारिशों में, अगर हम उसको थोड़ा सा कंपेयर करें तो क्या सिचुएशन थी? क्या ये नया बंद बनाया गया या ये बंद पिछले साल का ही है? पिछले साल कोई नुकसान नहीं पहुंचा? कोई उस वक्त इंतजामिया की तरफ से इकदाम किए गए हों? तो थोड़ा बैकग्राउंड भी इस जगह का मुझे बताइएगा। मिस महक, मैं सबसे पहले आपको बताती चलूँ कि ये जो बंद टूटा है, पहले ये बंद टूटा और इसको रिपेयर कर लिया गया, लेकिन उस वक्त भी बंद टूटने से काफ़ी नुकसान हो चुका था, लेकिन इतना नुकसान नहीं हुआ था। उस वक्त रिपेयर किया गया, लेकिन वो रिपेयर भी सही नहीं किया गया। और शाम के वक्त जैसे ही इन्होंने बंद को बनाया और रात के औकात में, यानी कि आधी रात को आप कह सकते हैं, वो बंद दोबारा ब्रीच हो गया, वो बंद दोबारा टूट गया, जिसके नतीजे में रात के अंधेरे में 50 किलोमीटर से लेकर यहाँ तक की आबादी जो है वो ज़ेरे आब आ गई है। आप समझ सकती हैं कि जब हम 50 किलोमीटर बोल रहे हैं तो उसमें कितनी आबादियाँ आएंगी। और ये सबसे गुंजान आबाद इलाका है यहाँ पर, और यहाँ पर बहुत ही बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, रिहायशी मकानात हैं, लोगों के घरों में पानी जा चुका है, यहाँ पर बिजली का इंतज़ाम नहीं है। लोग अपनी मदद आपके तहत यहाँ तक आ रहे हैं। अब आप मुझे बताएं कि जिन लोगों तक बोट्स नहीं पहुँच रही वो अपने घरों से कैसे निकलेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा पानी है वो कैसे पैदल अपने सामान के साथ इतना ज़्यादा ट्रैवल करके किनारे पर पहुँचेंगे। लेकिन इंतज़ामिया जो है मुझे हैरानगी हो रही है कि हम यहाँ पर रह
रहे हैं और ये ऐसा दौर है कि जब फौरन चीज़ें पता चलती हैं, इंतज़ामिया क्या इस पर एक्शन लेना नहीं चाह रही, इंतज़ामिया क्या इसकी जिम्मेदारी नहीं लेना चाह रही, क्योंकि इस साल हमने देखा है कि मॉनसून में ऑन एवरेज कम बारिशें रिकॉर्ड हुई हैं। हम ये नहीं कह सकते कि अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल हुई है जो कि पिछले साल हम सुनते आए हैं, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। और जबकि पूरा साल पीडीएमए की टीम हो गई, हुकूमती इदारे हो गए, हम बार बार रिपोर्ट करते रहे कि बड़ी तैयारियां चल रही हैं मॉनसून को लेकर, ये चल रहा है वो चल रहा है, बजट आ रहे हैं, वेयर हाउस के दौरे हो रहे हैं, लेकिन अगर वो वेयर हाउस के जो इक्विपमेंट्स हैं जिनको हम रिपोर्ट करते रहे वो कहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर उनको क्यों क्या डेकोरेशन पीसेस के तौर पर रखा गया है। तो आप देख ही सकती हैं ये पानी का फ्लो कितना ज्यादा है, आपको अंदाजा होगा। और ये फ्लो जो है वो गुज़िश्ता 2 रोज से ऐसा ही है। और अभी और हम ये भी महसूस कर सकते हैं कि वहां पर लोग जो मौजूद हैं, जो रह रहे हैं, वो किस कर्ब और अजियत से गुजर रहे होंगे। आपकी इंतजामिया से क्या कोई बात हुई, क्या उनका कोई मौकिफ सामने आया कि क्यों पहले से तैयारियां नहीं की गई उनकी जानिब से? देखें, इंतजामिया से बात तब करें जब इंतजामिया से कोई नज़र आए, ना ही यहाँ का कोई कमिश्नर नज़र आता है, या ना ही यहाँ पर तहसील लेवल पे कोई नज़र आता है, ना ही कोई यूनियन काउंसिल लेवल पे नज़र आता है, ना ही कोई पीडीएमए की टीम नज़र आती है, कोई डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम ही नहीं नज़र आती। मुझे लगता है अगर हम यहाँ ना पहुँचते तो इस सैलाब ने जो है, जिसने सैकड़ों लोगों को बेघर कर दिया, उसने चुप करके गुजर जाना था, क्योंकि वो तो देख रहे हैं कि लोग तो अपनी मदद आपते हैं, उन्होंने जान तो बचानी है। और यहाँ पर जो निजी 1-2 NGOs हैं, हम सिर्फ वही देख रहे हैं, और उसके भी बहुत लिमिटेड से वॉलंटियर्स हम देख पा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये जो हुकूमती इदारे हैं या ये जो इंतज़ामिया है, उनका जो माइंडसेट था वो यही था कि चुप करके ये पानी बस गुजरता जाए और लोग जो है अपनी मदद आपके तहत खुद को देखें। यहाँ पर 2 दिन हो गए हैं, कोई नहीं पहुँचा, और इवन तो अब मुझे यहाँ पर आए हुए 2 से 3 घंटे हो गए हैं, यहाँ पर कोई नज़र नहीं आ रहा है, और यहाँ पर रिपोर्ट भी उस तरह से नहीं किया जा रहा। अब इसकी वजह जो है हम वो भी जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि ये कोई छोटा सैलाब नहीं है। बिल्कुल, सामने में यही आपसे पूछने वाली थी कि जब मॉनसून की पेशगी तैयारियों की बात हो रही थी, तब ये पता चलता था कि पंजाब गवर्नमेंट ने इलाकों को जो है वो मार्क किया है कि कौन से एरिया जो हैं वो ज़्यादा ख़तरनाक है, कहाँ पर सैलाब आ सकता है, कहाँ का बंद टूट सकता है, कहाँ पर इक़दामात होने हैं। क्या ये इलाका उस लिस्ट में शामिल था, या यहाँ के पेशगी इक़दामात की बात होती थी? जब मॉनसून का सीज़न शुरू होने से पहले हम ये सवाल करते थे कि क्या तैयारी मुकम्मल है, तो जवाब मिलता था जी तैयारी मुकम्मल है। तो क्या यहाँ की तैयारी के बारे में भी यही बात होती थी, या ये इलाका लिस्ट में था ही नहीं? जी बिल्कुल ऐसा ही है। जब लिस्ट तैयार की जाती है उसमें तो हम देखते हैं, क्योंकि ये रावी से आने वाली जो साइट्स हैं हमारे, क्योंकि पंजाब के 5 दरिया हैं, चनाब है, सतलुज है, जेलम है, रावी है, तो रावी से आने वाले एक एस्टीमेट लगाया जाता है कि कौन सी इलाके जो है वो फ्रेजाइल हैं, कहाँ पे बंद जो है वो नाजुक है, जहाँ पर पानी आ सकता है। ठीक है, वहाँ पर एक वो जो अंदाज़ा है वो लगाया तो ज़रूर गया, लेकिन उसके बारे में कोई इक़दामात नहीं लिए गए। और अगर बंद टूट भी गया, उसको बना भी लिया, तो आप सोचें कि कैसा बंद बनाया होगा जो 24 घंटे से पहले ही दोबारा टूट गया, और यहाँ पर लोग जो है वो इस वक्त इस हालत में हम देख सकते हैं। तो ये सूरत हाल है, ये मिसमैनेजमेंट है या क्वालिटी ऑफ वर्क नहीं है, या अगर बंद टूट गया, लोग इस वक्त मुश्किल में है, तो क्या इंतज़ामिया का ये रोल नहीं बनता कि वो आए यहाँ पर देखें, लोगों की हेल्प करें। वो जो इक्विपमेंट्स इन्होंने अपने वेयर हाउसेज में रखे हुए हैं, बल्क्स में जो बजट इनको मिला है, तो वो आए वो यहाँ पर यूटिलाइज करें, वो क्यों नहीं करें? ये शेखुपुरा का इलाका है, तो क्या ये पंजाब में नहीं आता? दे पाएं तो क्या बजट रखा गया था जो है वो इंतजामात के हवाले से, या क्या बजट मुख्तस किया गया था? क्योंकि जाहिर है सैलाब तो हर सीजन में आता है, हर सीजन में हम तबाही देखते हैं, तो इस दफा क्या नया था उस बजट में, या इंतजामात में क्या नया था? देखिए मिस महक, जो गुज़िश्ता साल हमने सैलाब को रिपोर्ट किया वो तो तारीखी सैलाब था, उसमें पंजाब के तीनों दरिया एक ही टाइम पर बिखरे थे, जिसकी वजह से हम देख सकते थे कुछ मिसमैनेजमेंट भी हुई, क्योंकि वो बहुत मैसिव एरिया था जिसको कवर करना था। लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि सैलाबी सूरत हाल वो नहीं है, और इस वक्त जो मानसून की बारिशें हैं वो भी उस तरह से स्ट्रॉन्ग तरीके से और एक्सट्रीम लेवल पर बारिशें भी नहीं हुई। ये भी पीडीएमए ही रिपोर्ट करता है कि इस साल बिलो द एवरेज बारिशें जो है वो रिकॉर्ड हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद या मिसमैनेजमेंट देखकर, साथ ही साथ आपको बताती चलूं कि जिस वक्त हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, इस वक्त हम दिखा रहे हैं समा की स्क्रीन पर नाजरीन को, और अब यकीनी तौर पर कोई ना कोई मीटिंग रखी जाएगी, और उस मीटिंग के बाद जो क्या फायदा होगा, उन दावों का क्या फायदा होगा, क्योंकि वो तो इस गंदे पानी में बह जाएंगे।
जो असल परेशानी है वो है अवाम को, और समा उस परेशानी को दिखा भी रहा है, बता भी रहा है। इंतजामिया यहाँ पर नहीं पहुंची मगर समा यहाँ पर पहुंचा है। फिरोजवाला के इस जगह के आप एक्सक्लूसिव मनाजिर समा पर देख सकते हैं, और समा कवरेज इसीलिए कर रहा है ताकि हुकाम बाला के कानों तक अवाम की आवाज़ें जाएं, जो ख्वाब गफलत के वो मज़े ले रहे हैं उनसे निकल कर उस ख्वाब से उठ के इंतजामिया जो है अवाम के लिए प्रैक्टिकली कोई काम करे। तो आपको ये मनाजिर हम दिखा रहे थे कि किस तरीके से इस इलाके के लोग अजियत से दोचार है। शहरियों की मदद के लिए इंतजामिया की जानिब से अभी तक कोई नहीं आया। बंद यहाँ पर टूटा है, छोटे बच्चे हों, खवातीन हों, बुजुर्ग हों, उसी गंदे पानी को क्रॉस करके जा रहे हैं, उनके जानवर उनके साथ है। खुदा ना ख्वास्ता अगर कोई जानी नुकसान हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, उसका जवाब कौन देगा? बिल्कुल, सामिया हमारे साथ मौजूद है जो मुसलसल हमें अपडेट कर रही हैं। सामिया, अगर आप एक मोहतात तखमीना लगाएं तो कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर लोगों के घर मौजूद हैं, लोग मौजूद हैं, आबादी का तनासुब क्या है इस एरिया में? जी बिल्कुल, मैंने यहाँ के लोगों से भी बात की है और यहाँ पर बेस्ट अपनी कोशिश की है कि एक आइडिया आपको दे सकूँ। तो इस वक्त मैं जिस आबादी में मौजूद हूँ, अगर हम सिर्फ इस लिमिटेड सी आबादी की बात करें, वो जो 50 किलोमीटर से शुरू हो रही है, वो तो एक बहुत बड़ी तादाद में ज़ाहिर है लोग लिख रहेंगे, लेकिन यहाँ पर तकरीबन 50,000 लोग इससे अफेक्टेड हैं इस एरिया के, जिसमें पठान कॉलोनी आ जाता है, भुला डसन वाला आ जाता है और इनके तरफ के 2-3 और इलाके आ जाते हैं। तो कमो बेश 50,000 लोग इससे इस वक्त मुतासिर है। और अगर हम वो जो 50 किलोमीटर नारंग वाली साइड से जो पानी आ रहा है और यहाँ तक पहुँचा है, अगर हम उसका आइडिया लगाएं तो वो शायद हम उस तरह से ना लगा सके, क्योंकि जो फिगर है वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो हम ये देख सकते हैं कि काफ़ी यहाँ पर हजूम है, लोग मवेशी लेकर बाहर निकले। और मिस महक ने मुझसे पूछा था कि कितना बजट जो है वो दिया जाता है। बिलियंस डॉलर जो है वो दिए जाते हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट प्रिजर्वेशन के नाम पर भी, मानसून की जो तैयारियां हैं उसके नाम पर भी, डिजास्टर मैनेजमेंट के नाम पर भी, लेकिन हमें यहाँ पर एक कश्ती भी नजर नहीं आ रही। अच्छा, तो सामने ये जिस जगह पे आप मौजूद हैं, हम इसको सेंट्रल पॉइंट कह देते हैं, ठीक है। यहाँ से कौन कौन सी जगहें लगती हैं, कौन कौन से मेन एरियाज लगते हैं, कहाँ कहाँ कनेक्ट होते हैं, किस तरफ को जाते हैं, आया रावी भी हमें क्या यहीं से ही जो है उसकी डायरेक्शन मिलती है? तो बेसिकली इसका ज़रा जोग्राफियाई जो वो है खाका है वो ज़रा बताइएगा। जी बिल्कुल, हम इसकी बात करते हैं सियालकोट से। अगर हम इसको शुरू करें तो नारंग का एक एरिया आता है, वहाँ पर ये बंद जो है वो टूटा है। जबकि अगर मैं आपको इसका रूट बताऊँ, ये जो पानी ने जाना था, ये दरियाए रावी की जो साइड है हेड सिदनाई, इस नाले ने जो है उस मुकाम पर रावी के अंदर चले जाना था, लेकिन ये उससे पहले ही नाला भेड़ वाली साइड से जो है ये ब्रीच हो चुका है। और ये मुख्तलिफ जगहों से ब्रीच हुआ है, ये एक जगह से ब्रीच नहीं हुआ। और उसका फाइनल जो एक रिपोर्ट आएगी वो तो आएगी, लेकिन उसके मुख्तलिफ मुकामात ऐसे, उसमें डिफरेंट रेजिडेंशियल एरिया जिन्हें हम रिहायशी कॉलोनियाँ, बस्तियाँ कहते हैं। लेकिन एक बात आपको और भी बताती चलूँगी, जिन आबादियों को हम रिपोर्ट करें, ये कोई दरिया के बेड में मौजूद आबादियाँ नहीं है जो इस तरह से इफेक्ट हो गई हैं। पहले तो हम ये कह देते हैं ना कि लोगों ने दरिया के बेड में जो है वो घर बनाए, रिहायशी कॉलोनियाँ बनाई, मकानात बनाए, तो वो इसलिए इफेक्ट हो गए। लेकिन ये प्रॉपर रिहायशी मकानात थे, बंद ब्रीच होके इन रिहायशी मकामात तक ये सारा पानी पहुंचा है। ये रावी के बेड में नहीं थी। अलबत्ता इससे हेड सिदनाई के मुकाम पर रावी में जो है इस नाले का जिस पानी है तो अब अंदाजा ये लगाएं कि ये वो इलाके हैं जो कि दरिया के करीब नहीं थे। अब यहाँ पर अगर ये हाल है तो सोचे खुदा न खास्ता अगर रावी बिफरता है तो फिर वहाँ पर मौजूदा आबादियों का क्या हाल होगा। और जो ये दावे किए जाते हैं कि अवाम के लिए इंतजामात मुकम्मल है, वो इंतजामात कहाँ पर है? सामिया, आप हमें अपडेट कर रही थी। आप अपना ख्याल रखिएगा। आपका बेहद शुक्रिया।